Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion is cash flow statement. बेटे बेसिकली जो है ये थर्ड बुक का टॉपिक है और आपका जो टर्म 2 का प्रोजेक्ट है दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है. कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें यह बताती है कि पूरे साल में हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हुआ. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो के बारे में बताती है. इनफ्लो एंड आउटफ्लो. इनफ्लो मीन जो पैसा आएगा, आउटफ्लो मीन जो पैसा जाएगा. लेकिन इससे पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है. हमने बैलेंस शीट में जब पढ़ा था कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी थी तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पढ़ा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज. अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया तो हम करंट इन्वेस्टमेंट्स को क्या मानते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते कैसे हैं. जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपरेशन पे अप्लाई होता है वो है AS3 रिवाइज्ड. कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में फॉलो किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज. अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज there are two methods of preparing cash flow statement. One is direct method, another is indirect method. Direct method होता है वो method, direct method जो है that is not in your syllabus और indirect method आपके syllabus में है. और as per accounting standard 3 revised हम जो cash flow statement है वो कैटेगरीज को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करती है. एक्टिविटीज को वो कौन कौन सी हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ये हम डिटेल में करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है और कौन सी फाइनेंसिंग है. उसके बाद आता है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं, व्हाई डू वी प्रिपेयर इट. तो सबसे पहला रीजन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का रीजन ये है, ये हमें बताता है कि हमें तीनों एक्टिविटीज से जो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया है, या हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को तीनों एक्टिविटीज में कहां खर्च किया है और नेट चेंज कितना आया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में. नेट चेंज कैसे निकालते हैं, सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का डिफरेंस. उसके बाद आता है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम इनके किस पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं. सबसे पहले ये हमें बताता है फैसिलिटेट्स इन असरटेनिंग कैश फ्लो, कि पूरे साल में हमें किस किस एक्टिविटी से कितना कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंज आया, कहां हमने उसको कहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ और कहां हमने उसको स्पेंड किया. फैसिलिटेट्स प्लानिंग. आपने मान लो कोई फर्दर प्लान करना है, कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, पहले आप देखोगे कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन क्या है. हेल्प इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. लिक्विडिटी क्या होती है, रेशियो एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था. लिक्विडिटी मींस द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट, एंड सॉल्वेंसी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स. उसके बाद थर्ड पॉइंट है हेल्प इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, कि हमें बताता है कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कितनी है और सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है. एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट. अब आपने पास एक्सेस पैसा लिक्विड फॉर्म में रखना, ये भी हमारा रेवेन्यू का लॉस है कि अगर हमारा पैसा आइडल पड़ा है, बैंक में पड़ा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फॉर्म में, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करता. अगर उसी पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं वो रेवेन्यू जनरेट करता है. कंपैरेटिव स्टडी. हमने मान लो एक साल के डाटा का दूसरे साल के साथ कंपेयर करना है. कैश फ्लो भी हमेशा जो है वो 2 सालों का बनता है, करंट ईयर की फिगर एज वेल एज प्रीवियस ईयर की फिगर. हमने कोई मैनेजमेंट के डिसीजंस को इवैल्यूएट करना है कि मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया था, बताओ उसका हमारे कैश इक्विवेलेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि नेगेटिव इंपैक्ट आया. डिविडेंड डिसीजन. एक कंपनी के पास प्रॉफिट है लेकिन कई बार उनकी कैश पोजीशन इतनी अच्छी, लिक्विडिटी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो डिविडेंड कैश में दे सके.
फैसिलिटेट कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि आपने फ्यूचर में कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, आप सीनियर क्लासेस में जाके चैप्टर डिटेल में पढ़ोगे। कैपिटल बजटिंग एक ऐसी टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जिससे हम ये डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने जो की है उसको इवैल्यूएट करते हैं कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल वेंचर है कि नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हम कैश फ्लो में शो नहीं करते। उसके बाद ये इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया तो इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज आल्सो नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ बैलेंस शीट। बेसिकली जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो तो इटसेल्फ बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड होती है। बैलेंस शीट से ही हम आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। हिस्टोरिकल इन नेचर, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल इन नेचर है, बट ऑब्वियस है कि जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी हिस्टोरिकल इन नेचर ही होगी। असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, देखो ये लिक्विडिटी को कैश फ्लो में हम क्या करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो एंड आउटफ्लो लेते हैं, जबकि लिक्विडिटी पोजीशन कई करंट आइटम्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्यूरेट है कि नहीं है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जिसके बेसिस पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं क्या वो फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स करेक्ट हैं कि नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।